हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं आपके कमेंट्स पढ़ने आपके नाम के साथ, और उसका जवाब भी हम आपको देंगे आज, पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ बैड कमेंट्स, क्योंकि बैड कमेंट्स भी हमें आते हैं थोड़े से, तो हम चाहते हैं कि आगे जाके वो भी ना आए। इसके लिए हम आपको बैड कमेंट्स पढ़ रहे हैं और उनका जवाब भी दे रहे हैं, ताकि आपकी जो मेंटालिटी है वो हमारे लिए चेंज हो सके। तो पहला कमेंट मैं पढ़ना चाहती हूँ मिस अल्पना यादव का, जो लिख रही हैं पायल अरमान को गिफ्ट देती है और अरमान कृतिका को गिफ्ट देता है। यही ऑर्डर इनके प्यार का है। पायल द ट्रू हार्ट वुमन, बुरा लगता है तुम्हारे लिए। तो अल्पना जी, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जवाब मैं आपको यही देना चाहती हूँ कि हमारे घर में सबके पास जो फ़ोन है वो सब अभी नए फ़ोन है सबके पास। तो सबसे पुराना जो फ़ोन था वो सिर्फ गोलू के पास था, क्योंकि गोलू ने अभी तक फ़ोन नहीं लिया था नया। तो 3 साल से एक ही फ़ोन को यूज़ कर रही थी। उसका फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा था। इसके लिए मैंने और अरमान जी ने गोलू के लिए वो गिफ्ट लिया था। और बस ये था कि उस दिन काम बहुत सारा चल रहा था तो मैं नहीं जा पाई। अरमान जी वो गिफ्ट लेके आए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अरमान जी को देती हूँ और अरमान जी कृतिका को। आप देख सकते हो हमारे पास हर एक चीज़ एक जैसी होती है। जैसे कि अभी उन्होंने टी शर्ट भी उन्होंने सेम पहनी है। तो अरमान जी ऐसा कोई भेदभाव नहीं करते हैं कि मेरे लिए कुछ करें और कृतिका के लिए कुछ करें, वो दोनों के लिए सेम करते हैं। तो मैं फर्स्ट पढ़ने जा रही हूँ कमेंट निक्की भाटला का, जो कि है मिसकैरेज होने का ज़रा भी दुख नहीं है, दर्द नहीं है इन दैट आई एम फैमिली। माँ को सबसे ज़्यादा पेन होता है फॉर लूजिंग बेबी, बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। शी इज़ डूइंग जिमिंग, गोइंग पार्लर, शॉपिंग, ब्लॉगिंग, मेकिंग रील्स। नॉट इवन मंथ हुआ है अभी तक, एट्सेट्रा। जहाँ जाना चाहिए डॉक्टर के पास वहाँ तो कभी नहीं देखा जाते हुए। बहुत पागल बना लिया आप लोगों ने पब्लिक को। तो मैं इस कमेंट का यही जवाब दूंगी कि माँ को सबसे ज़्यादा दुख होता है इस दुनिया में अपना जब बेबी लूज़ करती है, खोती है। तो आप लोगों का जो कंसेप्शन है कि हम पब्लिक को पागल बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी की फैमिली में दुख का टाइम आता है, बट हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो ब्लॉग्स है, आप लोग रोज़ देखते हो और आप लोगों को रोज़ नए ब्लॉग दिखाएं तभी हम रील्स बनाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, और ये सब जो चीज़ें हैं ये सब नॉर्मल होने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ों को लेके तो कमेंट ना करें कि हम लोग पब्लिक को पागल बनाते हैं। क्योंकि जो हॉस्पिटल की वीडियोस थी वो 4 से 5 वीडियोस थी। उसके अंदर इंटायर वीडियो में पायल ने स्टेप बाय स्टेप बताया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो प्लीज़ इस पे कभी भी कमेंट मत करना। तो दूसरा जो कमेंट है वो पढ़ना चाहती हूँ रियानी का, जो लिख रही है हर सिस्टर रिएक्शन एट द एंड, पायल ने तो सेक्रीफाई किया है, चीप लोग दे आर इग्नोरिंग पायल, हद है। तो इसका जवाब मैं सिर्फ यही देना चाहूँगी रियानी जी कि हमारा जो व्लॉग था वो बहुत बड़ा था, और बहुत बड़ा व्लॉग हम नहीं दे सकते आपको, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाएंगे, इतना बड़ा व्लॉग नहीं देखेंगे। तो उसके जो कुछ एक्शन थे, जो कुछ वीडियोस थी वो कट कर दी गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं था जिसमें बोला जा रहा था कि तुम तीनों बहन हो। उसके आगे भी ब्लॉग था, तो उसमें उसने स्वाति ने बहुत प्यार से गले भी लगाया था, और उसने मतलब बोला भी था कि हाँ, हम पहले 2 बहनें थी, अब हम 3 बहनें हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी ने भी रिप्लाई किया था। और सबसे ज़्यादा एक बात बता देती हूँ आपको, जो कृतिका की बहन है स्वाति, वो कृतिका से ज़्यादा मुझे मानती है आज के टाइम पे, क्योंकि उसे मेरा नेचर बहुत पसंद है। और मतलब हम दोनों में अब बहन जैसा, मतलब पहले भी था, अभी ज़्यादा हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है रियानी जी। तो नेक्स्ट मैं पढ़ने जा रही हूँ तान्या गुप्ता जी का, जो कि है आई थिंक पायल की मजबूरी है जो गोलू के साथ रह रही है, वरना कोई भी लड़की ये नहीं देख सकती। तो पायल की कोई मजबूरी नहीं है, ना मेरी मजबूरी है। हम एक दूसरे के साथ मजबूरी में नहीं रह रहे, हमें ये रिश्ता पसंद है। और ये जो रिश्ता है ना, ये हम तीनों की मर्जी से बना था, मेरा, पायल का और अरमान जी का। तो ये रिश्ता हम तीनों की मर्जी से बना है। तो हम तीनों बहुत ही खुश हैं और बहुत ही हैप्पी है एक दूसरे के साथ रहने में। तो हमारे रिश्ते में कोई भी ऐसी मजबूरी नहीं है। तो इस रिश्ते को मजबूरी का हम ना दें तो वो अच्छा है, क्योंकि अगर मजबूरी होती तो वो वीडियोस में आप लोगों को कहीं ना कहीं दिखती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब मैं जो सेकंड कमेंट पढ़ना जा रही हूँ वो है अंजलि ढींगरा। वो ऐसा लिख रही हैं, यार पायल दी, आप सिर्फ कैमरे के लिए खुश हो। वी नो दैट कि आप अंदर से क्या क्या फील करते हो। वी अंडरस्टैंड दैट, वी लव यू सो मच। हम हमेशा आपके साथ हैं, लव यू पायल दी। तो अंजलि, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने काफ़ी सारे हमारा जो व्लॉग्स देखे होंगे, उसमें हम लोग कुछ भी करते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो हर टाइम तो ऐसा नहीं होगा ना कि मैं स्माइली फेस लेके बैठी रहूं। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल खुश हूँ अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से। बच्चों में गोलू और चीकू दोनों आते हैं, क्योंकि मैं दोनों को बच्चों की तरह रखती हूँ, और मैं मेरी फैमिली में बहुत खुश हूँ। तो आप ये थॉट अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो मैं नेक्स्ट पढ़ने जा रही हूँ हिमांतिका गौर जी का, जो कि है कृतिका की मम्मी और सिस्टर को पायल का आना अच्छा नहीं लगा,
साफ साफ दिख रहा है। मैं मानती हूँ पहले जो हमारा रिश्ता था, जब ये रिश्ता बना था, तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। जब मैं पायल और अरमान जी की लाइफ में आई थी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी हर जगह से। तो उस टाइम मेरे पापा मम्मी से मेरी बात नहीं होती थी, बट धीरे धीरे उन लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया और पायल मेरे घर जाना स्टार्ट हुई। तो अब जो हमारा रिश्ता है ना, वो जो मम्मा है वो हम दोनों को अपनी बेटी मानती है। तो इन्होंने ये बात बोली थी कि मेरी 3 बेटियां हैं, तो आप लोगों का जो कॉन्सेप्शन है ना वीडियो को लेकर कि पायल, कि मेरे घर वालों का पायल का आना अच्छा नहीं लगा, ये बिल्कुल गलत है। हम एक फैमिली है, अगर अच्छा नहीं लगता तो पायल घर पर होती और हम उस चीज़ का ब्लॉग ना बनाते। तो थर्ड जो कमेंट है वो पढ़ने वाली हूँ मैं डॉली कुमारी जी का। वो लिख रही हैं, ये लोग ऐसे ही संस्कार दिए हैं कृतिका को कि दूसरे का हस्बैंड छीन ले। पायल अच्छी है, लग अब अपने दोस्त पर वे यकीन करने से डरेंगे लोग। ओके ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है डॉली कुमारी जी। देखो, माँ बाप कभी भी गलत शिक्षा नहीं देते अपने बच्चे को, पहली बात। दूसरी बात, ये जो भी रिश्ता बनाया, जो भी हम लोगों ने, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है आज, वो हमारी मर्जी से है। उसमें माँ बाप का कोई भी आप दोष नहीं है, तो आप उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते हो। माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा ही देते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ आपको। तो नेक्स्ट है विकी गाबी का, जो कि है, हाय गाइस प्लीज़ कृतिका को सपोर्ट मत करो। फेम पाने के लिए गोलू ने पायल दी का घर खराब कर दिया। पायल दी को देखो कितनी इनोसेंट है, सब बर्दाश्त करके भी खुश रहती है। तो ये जो आप लोगों का थॉट है कि फेम पाने के लिए मैंने घर बर्दाश्त करा है, खराब करा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्योंकि जब मैं इनसे मिली थी, पायल से, अरमान जी से, तब कोई भी फेम ऐसा नहीं था। क्योंकि टिकटॉक बनाना स्टार्ट हमने जब किया था वो शादी के बाद किया था, शादी के 4 से 5 महीने बाद किया था। और उस टाइम से हमें फेम मिलना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उससे पहले कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म था ही नहीं। मेरी शादी के बाद टिकटॉक आया था, उससे पहले ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं कि जहाँ से वीडियोस बनाए या कुछ करे। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है आप लोगों की कि मैं फेम पाने के लिए हूँ और मतलब कि मैंने घर खराब करा है। अगर घर खराब होता तो हम तीनों साथ नहीं रहते, या तो पायल अलग होती, या तो अरमान जी अलग होती, या तो मैं अलग होती। बट अगर हम तीनों साथ में हैं, खुश हैं, तो ये घर खराब नहीं है, घर बहुत अच्छा है। तो फोर्थ कमेंट में पढ़ना चाहती हूँ सिमरनजोत कौर का, जो लिख रही हैं, पायल यू डिजर्व बेटर देन अरमान, ही इज़ नथिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है सिमरन जी। आज जो भी कुछ है हम अरमान जी की वजह से, वो अरमान जी की बदौलत ही है। और आज जहाँ हम खड़े हैं, स्टैंड करते हैं, आप लोग हमें इतना प्यार करते हो, वो सब चीज़ उनकी वजह से है। बिल्कुल। तो मैं उन्हें डिजर्व नहीं करती, ये बिल्कुल ही गलत थॉट है। काश मैं हमेशा उनको, मतलब हर लाइफ में मेरे को वो मिले, मैं यही चाहती हूँ। तो नेक्स्ट है वंशिका जैन जी का, जो कि है, कृतिका की फैमिली में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। पायल ने कृतिका की लाइफ बना दी, स्टिल इनके अंदर कोई शर्म नहीं है। अब पता चलता है कि कृतिका के अंदर कितनी बेशर्मी आई कहाँ से। जब फैमिली दूसरे के पति को छीनने से खुश नहीं है तो क्या करे, जितनी गालियाँ दो उतनी कम है भैया। तो आप लोग होते कौन हो मुझे गाली देने वाले? वंशिका जैन, आप लोग कौन होते हो? ये जो रिश्ता है ये हमारी मर्जी से है, मैं कितनी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो आप लोगों के गाली देने से या ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं सबसे बड़ी बात ये बोलूँगी कि आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था कमेंट पढ़ने का, बट आप जो बोलते हो ना कमेंट्स के अंदर, तो हम नहीं चाहते कि आप आगे आने वाले ब्लॉग्स में बोलो। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट करना बंद कर दो। तो नेक्स्ट कमेंट पढ़ना चाहती हूँ अर्शी सदाब का, जो लिख रही है, कृतिका की फैमिली पायल को इग्नोर कर रही है, ऐसा नहीं करता। पायल का बहुत बड़ा दिल है जो कि आप सबको पता है। लव यू पायल, मैं बस आपके लिए सारा व्लॉग देखती हूँ। तो पहले तो थैंक यू सो मच अर्शी जी कि आप हमारे सारे व्लॉग्स देखते हो। तो इसका जवाब सिर्फ मैं इतना ही देना चाहूँगी कि पहले भी दिया है मैंने, आपने पूरी वीडियो हमने नहीं दिखाई है आपको। तो जब कैमरा गोलू के ऊपर था, गोलू अपनी दादी को गले लगा के रो रही थी, तो उस टाइम गोलू की मम्मा और मैं गले लग रहे थे, कैमरा हमारी साइड पे नहीं था, तो वो आपको नहीं दिखाई दिया, तो इसलिए शायद आप ये सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पूरी अटेंशन मिली है। और इवन गोलू से पहले खाना मैंने खाया था वहाँ, और तो आप प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। तो नेक्स्ट है रूबी J_26 का। तो ये एक पॉजिटिव कमेंट है। एक्चुअली मैं नेगेटिव कमेंट ही निकाल रहे थे सारे, तो एक अचानक से हमें पॉजिटिव कमेंट मिला तो हम रीड कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक सीख है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। तो आप लोग इनसे सीखिए, रैदर देन अगर आप नेगेटिव कमेंट करो ना, तो पॉजिटिव कमेंट करके देखो, हमें भी खुशी मिलेगी, आपको भी खुशी मिलेगी सुनते हुए। तो कमेंट पढ़ती हूँ मैं।
जब कृतिका, पायल, अरमान भाई सब साथ में खुश है तो लोगों को कितनी तकलीफ होने लगी कि कृतिका ने पायल को धोखा दे दिया। माफ़ी मांगो अरमान जी, XYZ सलाह देने आ जाते हैं। हंसती खेलती लाइफ में किसी के भी लोग पहले अपने घर का ख्याल रखें, क्योंकि किसी के लाइफ में दखल अंदाजी करने से पहले कृतिका, पायल, अरमान जी सब साथ में प्यार से हैं तो लोगों को पंचायत नहीं करनी चाहिए। वो लोग अपना अच्छा बुरा आपस में समझ लेंगे। तो बिल्कुल सही बोला आपने रूबी जी कि हमें लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना अच्छा बुरा पता है कि मेरा अच्छा क्या है, पायल का अच्छा क्या है, अरमान जी का अच्छा क्या है और हमारे बेटे का अच्छा क्या है, तभी हम साथ में खुश हैं और एक बहुत ही हैप्पी फैमिली है। तो थैंक यू रूबी। नेक्स्ट कमेंट में पढ़ना चाहती हूँ मनीषा लाइफ इज़ ऑसम, जो लिख रही हैं, एंड कृतिका यार तुम इनकी लाइफ में आई, तुम इससे अच्छा लड़का डिजर्व करती हो और योर पर्सनैलिटी टू गुड। इसका आंसर कृतिका खुद देगी, मैंने सिर्फ कमेंट पढ़ा है। तो मनीषा लाइफ इज़ ऑसम, आप कोई भी नहीं होते मुझे बताने के लिए कि मैं इससे अच्छा लड़का डिजर्व करती हूँ नहीं करती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही एक अच्छा डिसीजन लिया है अरमान जी से शादी करके, और उनसे शादी करने के बाद मेरे हर एक सपना पूरा हुआ है। जो मेरी शादी से पहले सपने थे, जो भी सपने थे, कहीं घूमने के, कहीं जाने के, किसी चीज़ को लेने के, वो हर एक सपना मेरा उन्होंने पूरा किया है। पायल भी उस सपनों में इन्वॉल्व है, क्योंकि जो भी सपना ये पूरा करते हैं पायल उसमें पूरी उसकी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ और मैं हर जन्म में चाहती हूँ कि पायल और मुझे अरमान जी ही मिले। तो नेक्स्ट कमेंट है इंचेंटर रितिका का, चेरी के साथ भी अच्छा बिहेव किया करो, जब उससे पाला है तो पालने का तरीका भी सीखो। तो इसका रिप्लाई पायल करेगी। अब इसका रिप्लाई तो मैं क्या करूँगी, आप लोग जानते ही हैं कि हम कितने अच्छे से रहते हैं, कितने अच्छे से सबको अपने घर में सबको ट्रीट कैसे करते हैं। तो ये बहुत ही बकवास कमेंट था जिसका भी था। चेरी नाम हमने अपनी बच्ची का सोचा था कि हमने सोचा था अगर हमारे घर में लड़की होगी तो उसका नाम चेरी रखेंगे। तो यहीं से आप सोच सकते हैं कि हम उसका कैसे पालन पोषण कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है करुणा सिंह का, कृतिका थोड़ा काम दिखवाया किया करो, थोड़ा काम भी कर लिया करो, सब कुछ पायल पे छोड़ रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं काम करती हूँ तो आप लोग कमेंट में ये बोलते हो कि मैं काम करती रहती हूँ, घर वाले ध्यान नहीं देते, आप हमेशा काम करते हो। जब मैं काम नहीं करती तो आप ये लोग बोलते हो कि मैं काम नहीं कर रही, आप काम क्यों नहीं करती हो। तो आप लोग क्या चाहते हो, मतलब कि हमारा जो घर है उसके अंदर 24 आवर्स तो हम ब्लॉगिंग नहीं कर सकते आप लोगों के लिए। हम ब्लॉगिंग के अंदर वो पार्ट लेते हैं जो बहुत ही अच्छा होता है, जो दिखाने लायक होता है। तो ब्लॉगिंग के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती है जब हम काम कर रहे होते हैं। तो आप ऐसे कमेंट मत करो कि मैं काम नहीं करती और पायल काम करती है। हम दोनों मिलके, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अगर पायल अगर कोई काम करती है तो दूसरा काम मैं कर रही होती हूँ। तो वो हमारी फैमिली की अंडरस्टैंडिंग है। अब देखो ये भी हो सकता है कि मैं उसको कोई काम करने भी ना दूं या वो मुझे काम ना करने दे, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो आप ऐसे कमेंट्स करना प्लीज़ बंद कीजिए। बस हम बाकी अब देखना चाहते हैं कि इसके बाद भी हमें बैड कमेंट्स आते हैं या नहीं। तो थैंक यू सो मच, बाय।